हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम इस लेक्चर वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन क्या था, क्या उन्होंने शिक्षा दर्शन के बारे में बताया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और वो बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव के प्रखर प्रतिभा तथा अलौकिक बातचीत ढंग के कारण वे अत्यंत लोकप्रिय रहे। एक बार उनके प्रधानाचार्य श्री हेस्टी ने उनके बारे में कहा था, मैं बहुत दूर घूमा हूँ, फिर भी मैंने इतना गुणवान एवं प्रतिभावान बालक जर्मन के विश्वविद्यालय में भी नहीं देखा। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। 1886 ईस्वी में परमहंस जी का स्वर्गवास हो गया था। विवेकानंद जी ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में अपने भाषण में कहा था, शुरू में ही जो संबोधित किया था वो भाई एवं बहनों से संबोधित किया था। उनके हिंदी बोलने पर समस्त अमेरिकावासी हंस पड़े। इस पर उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। कम से कम 25 मिनट का भाषण उन्होंने अंग्रेजी में ही दिया। उनकी इस बुद्धिमत्ता को देखकर सभी ने उनका तालियों से स्वागत किया और 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। स्वामी विवेकानंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बहुत ही अल्प आयु में ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान हो गया था और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी था और वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत या आवश्यक तत्व। पहला पॉइंट है शिक्षक और शिक्षार्थी के प्रति शिक्षा और शिक्षार्थी के प्रति मधुर संबंध होने चाहिए। उनके विचार थे कि शिक्षक और शिक्षार्थी के प्रति मधुर संबंध होने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी वैमनस्यता न रहे और बालक आपसी कटुता को हटाते हुए, जब शिक्षक और शिक्षार्थी में बहुत ही अधिक प्यार होगा, गुरु और पिता और गुरु जैसा होगा संबंध, तो पिता और पुत्र जैसा होगा संबंध, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी तरह का कोई भी बात को छुपाना या किसी भी तरह का कोई भी अपनी बात को अगर शेयर करना है, अपनी बात को बांटना है, तो अपने गुरु के साथ बता सकता है। पढ़ाई के बारे में, व्यक्तिगत के बारे में ये सारी चीजें बता सकता है। दूसरा पॉइंट है बालक की शिक्षा घर से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इन्होंने बताया, इनका मतलब है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर ही है और उसका परिवार है, माता पिता भाई बहन बालक की प्रथम पाठशाला है। थर्ड पॉइंट, स्त्री को केंद्र मानकर धर्म की शिक्षा प्रदान की जाए। धर्म की जो भी शिक्षा दी जाए उसमें स्त्री को केंद्र मानकर, स्त्री को इन्होंने पूजा है, स्त्री को इन्होंने आध्यात्मिक धर्म से या धर्म से जो इन्होंने संबद्ध किया है, इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक घर में स्त्री की पूजा होनी चाहिए, यानी प्रथम स्थान देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और उन्हें सर्वोपरि समझना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है व्यवहार, आचरण एवं संस्कार द्वारा धार्मिक शिक्षा में प्रवृत्त करना चाहिए। व्यवहार, आचरण एवं संस्कार, 3 चीजों को इन्होंने बालक में बताया कि व्यवहार उसका कैसा हो, आचरण उसके अंदर नैतिक शिक्षा कैसी हो, यानी नैतिकता क्या हो, कैसे वो सम्मान कर रहा हो, कैसे वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है और किस प्रकार के उसके संस्कार होने चाहिए। 5वां पॉइंट है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित हो। इन्होंने बालक को आत्म केंद्रित यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात कही है कि
शिक्षा का सर्वोपरि जो लक्ष्य है वो बालक को आत्मनिर्भर बना सके। और आत्मनिर्भर बालक बनेगा तो इस प्रकार वो अपना और अपने जो भी परिवेश में हो रही जो भी अवस्थाएं हैं उनका अवलोकन करके उनका समाधान करने की कोशिश करेगा और अपने आप को सर्वाइव या अपने आप को समाज में अच्छा व्यक्ति या कुशल नागरिक बनाने का प्रयत्न करेगा। इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत जो बताए हैं कि बालक को किस तरह से यानी शिक्षक और शिक्षार्थी में मधुर संबंध होना चाहिए, बच्चे को व्यवहार आचरण और संस्कारी बनाना चाहिए, स्त्री को इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया है, सम्मान दिया है और धर्म से रिलेटेड किया है कि जो भी धर्म का अध्ययन करना चाहिए स्त्री को केंद्र मानकर करना चाहिए। बालक की शिक्षा घर से प्रारंभ यानी प्रथम पाठशाला बच्चे की इन्होंने घर बताई है। वैसे बहुत से ऐसे मनीषी हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बालक की प्रथम पाठशाला उन्होंने घर ही बताया है। इस प्रकार हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। शिक्षा के उद्देश्य विवेकानंद जी के अनुसार क्या थे? पहला पॉइंट है आत्मविश्वास की जागृति। उन्होंने बताया है कि बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जिसमें बालक के अंदर यानी शिक्षार्थी के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके। जब बालक आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को स्पष्ट कर सकेगा, अपने आप के ज्ञान को स्पष्ट कर सकेगा। सेकंड पॉइंट है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। उस बालक में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास भी होना चाहिए। तीसरा है पूर्ण आंतरिक गुणों का विकास। पूर्ण आंतरिक, जो बालक के अंदर गुण तो हैं, विद्यमान है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया, वो प्रस्फुटित नहीं हो पाए हैं, तो शिक्षक को उस बालक के अंदर का पूर्ण आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, पूर्ण आंतरिक जो भी गुण है उनका विकास करना है। फोर्थ पॉइंट है चारित्रिक विकास। नैतिकता को बताया है इन्होंने कि चारित्रिक विकास, कोई भी कार्य करे तो अपने उसके नैतिकता का पतन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक और मानसिक प्रगति। शारीरिक जो विकास हो, मानसिक भी विकास हो, इस तरह का प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति जो परिवेश में है, जो भौतिक ज्ञान है, जो भौतिक परिवेश में विचरण हो रहा है, बालक को उस तरह का ज्ञान कराना चाहिए। जीवन जीने की कला आनी चाहिए, किस तरह से जीवन जीना है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम नागरिक का निर्माण। उत्तम नागरिकों का निर्माण। शिक्षक को चाहिए कि वो बालक के अंदर ऐसे गुण विद्यमान करें जो कि वो उत्तम नागरिक यानी कुशल नागरिक समाज में बनकर उभर सके। एंड लास्ट पॉइंट है धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। अब धार्मिक प्रवृत्ति का कि कोई भी, जैसे शिक्षार्थी का किसी भी तरह का विकास हो रहा है, सभी तरह का विकास हो रहा है, लेकिन धार्मिक इन्होंने आध्यात्मिक जगत को भी यानी आध्यात्मिकता को भी स्थान इन्होंने दिया है। धर्म को संबद्ध किया है इन्होंने, धर्म को जोड़ा है कि धर्म से रिलेटेड ही शिक्षा दी जाए, इसको पीछे नहीं किया जाए, तो धर्म को भी प्रमुख स्थान इन्होंने दिया है। अब हम शिक्षण विधियों के बारे में बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण विधियों के बारे में क्या बताया है। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में उन्होंने बताया इनके पालन से छात्र की एकाग्र शक्ति एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति में स्वयं के प्रति विश्वास जागृत होता है और सफलता दिलाता है। ये ब्रह्मचर्य के बारे में विवेकानंद जी ने बताया। दूसरा उन्होंने बताया शिक्षण विधियों में गुरुकुल प्रणाली। इनका मानना है कि शिक्षक का ही संगति में ही बालक सही दिशा प्राप्त कर सकता है, यानी संगति का विशेष असर बताया है कि अगर संगति अच्छी होगी तो बालक की शिक्षा भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है चित्त की शुद्धि के लिए योग आवश्यक है। योग को प्रमुख स्थान, योग को भी अपने शिक्षण विधियों में स्थान इन्होंने दिया है कि मेडिटेशन है जो इस तरह का योगा जो है वो बालक को स्फूर्ति और मन से वो शक्तिशाली बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मन को एकाग्र करने के लिए केंद्रीकरण विधि प्रयुक्त हो। मन को एकाग्र करने के लिए
जो मन इधर उधर भटकता है, मन विचलित होता है, उसको एकाग्र करने के लिए केंद्रीकरण विधि प्रयुक्त की जाए, जिससे बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन हो सके। जो चीज बताई जा रही है, जैसे शिक्षक कोई भी बात अपने बालक को बता रहा है, शिक्षार्थी को बता रहा है, तो बालक उस चीज को एकाग्रचित्त होकर उसको सुने। एंड लास्ट पॉइंट है तर्क व्याख्यान विधियों का प्रयोग। व्याख्या अगर की जाए, किसी भी तरह का कोई भी व्याख्यान किया जाए, कोई भी वाद विवाद हो रहा है, वो तर्क के आधार पर होना चाहिए, जिससे बालक का समुचित विकास हो, वो जाने कि वाद विवाद में तर्क का क्या स्थान है। शिक्षक की भूमिका। अब विवेकानंद जी ने बताया है कि बालक के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के समक्ष सभी समस्याओं को दूर कर दे। अगर बालक किसी भी समस्या से ग्रसित है तो शिक्षक को उसकी समस्याओं को दूर करे। दूसरा है, बालक को संसार के प्रति दृष्टिकोण तय करने में सहयोग दे। तीसरा है, शिक्षक को बालक के विकास में पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि बालक के संपूर्ण यानी आंतरिक शक्तियों का विकास होना अनिवार्य है, इसलिए इन्होंने बताया कि पूर्ण शक्ति शिक्षक को शिक्षार्थी को उसमें लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक को बालक के विकास में पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। देन नेक्स्ट, शिक्षक में प्रेम त्याग की भावना होनी चाहिए। बालक के प्रति प्रेम और त्याग की भावना होना चाहिए। एक पिता जैसा स्थान शिक्षक को जो दिया जाता है और शिक्षार्थी को पुत्र जैसा जो स्थान दिया जाता है, उसी के मतलब अपेक्षाकृत ये शिक्षक जो है वो स्थान ग्रहण करे और त्याग और प्रेम की मूर्ति बने, और इस प्रकार शिक्षार्थी के जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करे और पूर्ण विकास करे। नेक्स्ट है, वो किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेरित होकर कार्य ना करे, यानी शिक्षक को किसी भी स्वार्थ बस होकर वो कोई भी कार्य ना करे। जो भी कार्य करे वो बालक के प्रति भाव विभूत होकर ही कार्य करे, सहानुभूति प्रदान करे, उसे प्रेम दे, और इस तरह से उसको पाठ्यक्रम या किसी भी तरह शिक्षण विधियों को ज्ञात करा के पाठ्यक्रम को ज्ञात कराए और उसके आंतरिक शक्तियों का विकास करें। अनुशासन कैसा हो? पहला ब्रह्मचर्यता हो, और इसके बाद दूसरा है एकाग्रता के लिए ध्यान प्राणायाम हो। इन्होंने मेडिटेशन को ध्यान दिया है। मानसिक शक्तियों के विकास को एकत्र करने के लिए, मानसिक शक्तियों को विकास करने के लिए ध्यान यानी योग का बहुत ही मतलब सराहनीय प्रयास रहा है, सराहनीय पूर्ण विकास किया है। दूसरा है आत्मानुशासन और चरित्र निर्माण, यानी इन्होंने अनुशासन में आत्मानुशासन को बल दिया है और नैतिकता को बल दिया है, जिसमें चरित्र निर्माण हो। देन धार्मिक शिक्षा और सामाजिक अनुशासन, धार्मिक शिक्षा बताया है और इन्होंने सामाजिक अनुशासन को भी बताया है, आत्मानुशासन और सामाजिक अनुशासन। अब हम गुण के बारे में, विवेकानंद जी के क्या गुण हैं, क्या उन्होंने विशेषताएं बताई हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला है, भारत में वेदांत दर्शन का प्रसार करके विद्यार्थियों में एक महान विचारधारा का स्मरण दिलाया। दूसरा है, जन सामान्य की शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा का श्रेय उनको ही जाता है। तीसरा पॉइंट, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, ये उनका कहना था। फोर्थ पॉइंट है, संस्कृति को पहचानना और शिक्षा के माध्यम से उन्नत बनाना आदि उनका दर्शन था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता, मुक्त वातावरण, सहानुभूति, प्रेम पूर्ण व्यवहार, आदर्श शिक्षक आचरण और सहज शिक्षा के लिए माध्यम से बच्चों को अनुशासित किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, पाठ्यक्रम में रोजगार की शिक्षा और सृजनपूर्ण कार्यों को महत्व दिया। रोजगार को भी इन्होंने महत्व दिया, व्यवसाय शिक्षा को भी महत्व दिया, जिससे बच्चा सृजनपूर्ण कार्यों को कर सके, कोई भी क्रिएटिव वर्क है, कोई भी क्रिएटिव पॉइंट है, उसका विकास वो कर सके, उसमें सफलता प्रदान करे। एंड लास्ट पॉइंट है, उन्होंने मनुष्यत्व, जातिवाद, पवित्रता, दृढ़ संकल्प और नारी का आदर व सम्मान पर बहुत ही महत्व दिया। इस प्रकार हमने स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे।